हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ करम युद्ध सीजन 1 के एपिसोड 4 को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मजदूरों को मारा गया होता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसके ऊपर खाना गिर जाता है, तो उठ के यहाँ से बाहर चले जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो एक साउंड को सुनता है जिसमें कि बहुत सारी गोलियां चल रही होती है। अब वो पीछे से छुपकर उस सारे नज़ारे को देखता है और डरकर यहाँ से भाग जाता है। और भागते भागते वो जंगल में पहुंच जाता है और वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर नक्सली आते हैं और उसको उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर राशि को उसके डैड कॉलेज में छोड़ने के लिए आए होते हैं और उसके डैड विरल होते हैं। अब वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा अभी के साथ क्या चल रहा है, लेकिन राशि उनको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और आप ऐसा कुछ सोचना भी मत। इसके बाद हमें कॉलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हुनर अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और वो उसकी शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब जो अभी होता है वो यहाँ पर आकर हुनर से बात करने लग जाता है और वो वापस से उसके ऊपर ट्राई कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लास स्टार्ट हो जाती है और हुनर यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नक्सली होते हैं वो अल्लू को बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं और वो उससे वापस से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो अल्लू उनको बताता है कि मैं भीम सिंह हूँ और वो उनको अपने पूरे घर का एड्रेस भी देता है। इसके बाद हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। जो समर होता है वो कंपनी के अंदर होता है और वो इंद्रानी के ऑफिस में होता है। यहाँ पर इकबाल आकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है वेट। तो कहता है इंद्रानी तो आज आने ही वाली नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्यों हो। तो वो कहता है कि मैं एक मौके का वेट कर रहा हूँ जिसका कि आप कर रहे हो। तो इकबाल उससे कहता है कि तुम बस अभी के फ्रेंड हो और कुछ नहीं। अब समर उससे कहता है कि अभी का एक ऐसा फ्रेंड जिसके ही पास इस कंपनी के शेयर्स हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भीषम के पास मजदूर संघ के लीडर आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हमें उनका हक चाहिए। तो भीषम उनसे कहता है कि अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं उनको उनका हक जरूर दूंगा। अब जो नक्सली लोग होते हैं वो भीम सिंह के घर के बारे में पता लगाने के लिए उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर अल्लू ने उनको एड्रेस दिया होता है। अब वो उसकी वाइफ से मिलते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स देखकर यहाँ से चले जाते हैं। अब जो अभी होता है वो समर से कहता है कि अगर तू इंद्रानी को सपोर्ट कर रहा है तो जरूर इसमें कुछ अच्छा ही होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर राशि होती है वो समर के पीछे पड़ी होती है और वो उसको अपने प्यार का इजहार कर रही होती है, लेकिन समर उसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अब कॉलेज में पुलिस आ जाती है और वो समर को अरेस्ट करने के लिए आई होती है क्योंकि जो फिजा थी उसने उसके खिलाफ कंप्लेन की होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इंद्रानी इकबाल से कहकर समर की बेल कराती है और हमें दिखाया जाता है फिजा अपने यूट्यूब चैनल पर वापस से इंद्रानी को टारगेट कर रही होती है क्योंकि उसने समर की बेल करा दी थी। अब जो समर होता है वो एक स्वीट लेकर यहाँ पर इंद्रानी को थैंक यू बोलने के लिए आता है। अब वो यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर फिजा के साथ ऐसा किया किसने होगा। तो इंद्रानी यहाँ पर सीधे सीधे भीषम को टारगेट करती है। इसके बाद जो मौनी होती है उसको एक लीड मिलती है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक आदमी को पकड़ती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर इंद्रानी होती है वो विरल से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम भीषम से मिलने के लिए गए थे और उससे वो कहती है कि मुझे 200 करोड़ की नीड है तो तुम मुझे कहीं से अरेंज करके दो। इसके बाद हमें अल्लू को दिखाया जाता है जिसको कि वो नक्सली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और उनको पता चल गया होता है कि वो सीबीआई ऑफिसर है और उसने उनसे झूठ बोला था, इसलिए वो उसे मानने ही वाले होते हैं। तभी उनका बॉस यहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि मरे हुए सीबीआई से हमें क्या फ़ायदा होगा, जिंदा सीबीआई से तो हमें कुछ काम भी पड़ सकता है, और वो उसको जिंदा रखने के लिए बोल देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इंद्रानी होती है वो भीषम से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे इन्वेस्टर्स को क्यों भड़का रहे हो, और वो कहते हैं कि हमने डील की थी कि हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। अब वो उससे ये कहती है कि ये जो बिजनेस है वो तुम्हारी विरासत है लेकिन मेरा इमोशन है और तुम्हें पता है क्या ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो ऐसा बोलने के बाद यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें अभी को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड से बात कर रहा होता है और वो उनसे कहता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसके लिए मुझे थप्पड़ भी पड़ा। और यहाँ पर वो कहता है कि मुझे आपकी बहुत याद आती है और मुझे मम्मा की भी बहुत याद आती है। इसके बाद वो यहाँ से कहीं के लिए निकल जाता है और उसके जाने के बाद यहाँ पर समर आता है और वो अभी को ढूंढ रहा होता है। तब इंद्रानी उसको बताती है कि वो तो कहीं बाहर चले गया। इसके बाद वो उसको ड्रिंक ऑफर करती है और इंद्रानी को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसको बहुत ज्यादा चढ़ गई है। इसके बाद हमें अभी को दिखाया जाता है जो कि हुनर के घर पर गया होता है। अब वो उससे वही सब बातें कर रहा होता है अपने प्यार के बारे में। इसके बाद हुनर यहाँ से उसको जाने के लिए बोलती है तो अभी उससे कुछ खाने के लिए मांगता है, तो हुनर उसको छत पर बैठकर इंतजार करने के लिए बोलती है। इसके बाद
हमें इंद्राणी और समर को दिखाया जाता है। इंद्राणी यहाँ पर समर से डांस करने के लिए बोल रही होती है। इसके बाद हमें हुनर और अभी को दिखाया जाता है। तो हुनर अभी से कहती है कि तू बचपन से ही इतना जिद्दी है क्या? तो अभी उससे कहता है कि तेरे प्यार में हो गया हूँ, लेकिन तू मानती ही नहीं है। तब हुनर उससे कहती है कि किसने कहा मैं नहीं मानती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और हुनर को भी अब अभी से प्यार हो जाता है। इसके बाद हमें समर और इंद्राणी को दिखाया जाता है जो कि डांस कर रहे होते हैं और डांस करते करते वो दोनों इतना ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं कि एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जब इंद्राणी को रियलाइज़ होता है तो वो दूर हो जाती है और वापस से इनको हमें किस करते हुए दिखाया जाता है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस में इतना ज़्यादा बह जाते हैं कि आगे इनके साथ क्या क्या होता है आपको ये जाकर एपिसोड में ही देखना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या ये सब कुछ जो हो रहा है वो सही है और कहीं इसमें समर का कोई प्लान तो नहीं है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।